बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू 11,000 कांस्टेबलान की भर्तियां ऑल ओवर द सिंध से उम्मीदवार इन भर्ती के प्रोसेस में वो तमाम उम्मीदवार जो शामिल हैं जो फाइनल मेरिट लिस्टों में नाम नहीं आने के बाद वेटिंग लिस्टों में आ चुके हैं, ऐसे तमाम नौजवान ये वीडियो लाजमी देखें। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुकम्मल मालूमात इसमें जो है शेयर करने वाला हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको जो है कुछ चीज़ें समझ में और आपके दिल को भी तसल्ली हो। लेकिन वीडियो में मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों ने साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि इसमें आपका अपना फ़ायदा है। आपको चैनल के थ्रू भर्ती के प्रोसेस के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और मालूमात होती हैं वो बआसानी पहुँचती रहेंगी। वो तमाम उम्मीदवार, वो तमाम कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए उम्मीदवार जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में, उनके सिलेक्शन किस तरह से होगा, उनके सिलेक्शन किस तरह से इस प्रोसेस को उनको सिलेक्शन प्रोसेस में डाला जाएगा। तो भाई इसके अंदर अहम 4 पॉइंट है जहां पे उम्मीदवार रिजेक्ट होंगे और वेटिंग वालों का चांस बनेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, तो गौर से समझें भाई। जब फाइनल मेरिट लिस्टें जारी होती हैं तो सबसे पहले उम्मीदवारों का होता है इनिशियल मेडिकल। इनिशियल मेडिकल के अंदर उम्मीदवारों का होता है चेस्ट एक्सरे, लैब्स होती हैं भाई जिसके अंदर मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो भाई इसके अंदर ऐसे उम्मीदवार जिनके अंदर अगर किसी भी किस्म का बीमारी पाई गई, किसी भी किस्म के अंदर उसके अंदर मेजर डिजीज़ उनके अंदर फाइंड हो गई, लैब्स के अंदर पॉजिटिव आ गई, जिसकी जैसा कि हेपेटाइटिस सी होता है, HIV एड्स होता है, इसी के साथ जो है लीवर इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन, मेजर जो है किडनी इन्फेक्शन, इस तरह की कोई मामलात अगर निकल आते हैं। वैसे ज़्यादातर जो HIV एड्स और हेपेटाइटिस सी वालों को रिजेक्ट किया जाता है। तो अगर ऐसे मसले निकल आते हैं तो फिर पहला पॉइंट यही है, उम्मीदवार रिजेक्ट होते हैं और फिर वेटिंग वालों को चांस दिया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, उम्मीदवार नहीं होते रिजेक्ट और शॉर्टेज नहीं होती, तो फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है भाई? सेकंड स्टेप जब इनिशियल मेडिकल हो जाता है तो काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनको जो फाइनल मेडिकल में जिनको जो है निकाल दिया जाता है। फाइनल मेडिकल में होता है क्या है, काफ़ी सारे नौजवान ऐसे होते हैं कि एट द टाइम ऑफ फाइनल मेडिकल कोई भी अल्लाह ना करे किसी भी हादसे का शिकार हो जाता है, नहीं पहुँच पाता, या किसी भी किस्म का जो है इशू आ जाता है, हाथ टूट जाता है, हड्डी टूट जाती है, टांग टूट जाती है, तो इस तरह के मामलात भी आ जाते हैं भाई। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा आई साइड वीक आ जाती है, या बहुत ज़्यादा कोई जो है जिस्म का हिस्सा झुलसा हुआ जो बिल्कुल ही नाकारा, काम करने के काबिल ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर दूसरे पॉइंट पे उम्मीदवार रिजेक्ट होते हैं। तो फिर वेटिंग वालों का चांस बनता है, नाम डलता है, वेटिंग वालों को बुला लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवान ऐसे होते हैं जो सारा प्रोसेस तो कर लेते हैं, लेकिन भाई उनके पास जो है फिर ऑप्शन जो है, ऐसे नौजवान होते हैं जिन्होंने 2-2 भर्तियों में अप्लाई किया होता है लेकिन उन्होंने सिलेक्ट एक करना होता है। तो फिर काफ़ी सारे नौजवान ऐसे हैं जो यहाँ पर आके रिजेक्ट रुकते हैं, अपने एक डिपार्टमेंट, एक चीज़ को ज्वाइन करते हैं, दूसरी को रिजेक्ट करते हैं। तो फिर काफ़ी सारे नौजवान ऐसे हैं जो यहाँ पे भी फिर सीटें बचती हैं, तो फिर वेटिंग वालों को बुलाया जाता है। फिर चौथा पॉइंट ये है, काफ़ी सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो सारा प्रोसेस तो करते हैं लेकिन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं होते। ऐसे नौजवान जो इंटरेस्ट नहीं होते तो फिर भी भाई 2 बचें, 4 बचें, 8 बचें, 3 बचें सीटें तो जगह बनती है। तो ऐसी जो है फिर उम्मीदवार जो वेटिंग वाले होते हैं उनको ऐसी जगहों पर चांस दिया जाता है। तो ये 4 पॉइंट है। इस तरह से भाई वेटिंग वालों का चांस बनता है और इसी तरह से वेटिंग वालों का चांस बनेगा। तो दुआ करें, अल्लाह ना करे भाई, जाहिर सी बात है हर बंदा चाहेगा मुझे नौकरी मिले, जिस तरह के हालात हैं, लेकिन जिसका जितना नसीब होगा, जिसका यहाँ पर रोज़ी लिखी होगी उसको मिलेगी। वो कुछ भी कर ले लेकिन उसका अगर यहाँ रिस्क है तो फिर उसको ये असामी मिलेगी अगर उसने ईमानदारी के साथ मेहनत की और आगे बढ़े। चैनल पर रखनी है नज़र। मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।